कि अंग्रेज़ हुक्मरानों को मरी का मौसम, यहाँ के सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ और यहाँ के ख़ूबसूरत मनाज़र बहुत ज़्यादा पसंद और फैसिनेट करते थे। इसलिए वहाँ रहने के लिए उन्होंने अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ साजिद रज़ा थईम अपने यूट्यूब चैनल की नई वीडियो के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे ख़ूबसूरत हिल स्टेशन और सबसे ज़्यादा विज़िट किए जाने वाले तफरीही मकाम मलका कोहसार मरी के एक ख़ूबसूरत तरीन पॉइंट यानी कश्मीर पॉइंट के अकबी सिमत में मौजूद एक अज़ीमुश्शान तारीख़ी इमारत गवर्नर हाउस के सामने। ख़वातीन व हज़रात, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मरी ज़िला रावलपिंडी की एक तहसील है जो 12 यूनियन काउंसिलों पर मुहित है। ताहम इसका अर्बन एरिया पिंडी पॉइंट से कश्मीर पॉइंट के दरमियान 3.5 से 4 मुरबा किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है और 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी शहरी आबादी लगभग 21,000 के करीब है। यूँ तो मरी के इर्द गिर्द भी बहुत सारे खूबसूरत तफरी मकामात मौजूद हैं जो सयाहों की खसूसी दिलचस्पी का मरकज़ होते हैं, जैसे भूरबन, पत्रियाटा और गलियात वगैरह। ताहम पिंडी पॉइंट और कश्मीर पॉइंट ख़ास तौर पर सयाहों में बड़ी कशिश रखते हैं। आपको पिंडी मरी शहर में बहुत सारी खूबसूरत इमारत विक्टोरियन स्टाइल की बनी हुई नज़र आएंगी और इसकी वजह यह है कि अंग्रेज़ हुक्मरानों को मरी का मौसम, यहाँ के सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ और यहाँ के ख़ूबसूरत मनाज़र बहुत ज़्यादा पसंद और फैसिनेट करते थे। इसलिए वहाँ रहने के लिए उन्होंने बहुत सारी इमारत तामीर की। कहते हैं कि मरी को मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था। ख़वातीन व हज़रात, पिंडी पॉइंट और कश्मीर पॉइंट सयाहों की खसूसी दिलचस्पी का इसलिए भी मरकज़ हैं कि नाम से ज़ाहिर है कि आप पिंडी पॉइंट पर खड़े होकर पिंडी शहर की रोशनियां देख सकते हैं और कश्मीर पॉइंट पर खड़े होकर आप कश्मीर के खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब और बुलंद व बाला पहाड़ों के मनाज़र मुलाहिज़ा कर सकते हैं, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त हम जिस बिल्डिंग के सामने मौजूद हैं ये यहाँ का गवर्नर हाउस है जो 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने तामीर करवाया था और ऐसी कई और सरकारी इमारत आपको यहाँ मिलेंगी जो अंग्रेज़ हुक्मरानों ने अपने लिए यहाँ बनवाई थी और यहाँ के खूबसूरत मौसम की वजह से वो यहाँ रहना पसंद करते थे। ताहम पानी की कमी की वजह से जब यहाँ का दारुल हुकूमत उन्हें शिफ्ट करना पड़ा तो हिंदुस्तान में उनको मरी का मुतबादिल जो दूसरा खूबसूरत मकाम नज़र आया वो शिमला था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मरी की खूबसूरती का कि इसका मद्दे मुकाबिल पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को सिर्फ शिमला दिखाई दिया। ख़वातीन व हज़रात, जिस बिल्डिंग के सामने हम इस वक्त मौजूद हैं ये यहाँ का गवर्नर हाउस है और इससे भी कई खूबसूरत यादें और कई खूबसूरत ख़याल जुड़े हैं। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस गवर्नर हाउस से एक खसूसी दिलचस्पी थी और वो यहाँ आकर रहना पसंद करते थे। उन्हें ये जगह बहुत ज़्यादा अपनी खूबसूरती के एतबार से और मौसम के एतबार से फैसिनेट करती थी, लेकिन उनसे जुड़ी कुछ और यादें भी इस इमारत के साथ वाबस्ता हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि जब वो वज़ीर ख़ारजा थे तो अयूब ख़ान के ज़माने में जब कश्मीर पर डायलाग हुए तो कई मुज़ाकरात के दौर इसी इमारत के अंदर भी हुए और एक मशहूर सफारतकार दुर्गा प्रसाद धुर जो हिंदुस्तान की तरफ से मुज़ाकरात कार के तौर पर तशरीफ़ लाए थे, वो इस इमारत में उस मुज़ाकरात में शरीक होते थे और एक रिवायत के मुताबिक इस इमारत में एक ऐसे कमरे में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मुज़ाकरात के लिए मेज़ सजाते थे और डीपी धुर, दुर्गा प्रसाद धुर जो मारूफ़ हैं डीपी धुर के नाम से भी, उनको एक ऐसी कुर्सी पर बिठाया जाता था जहाँ से कश्मीर के पहाड़ साफ़ दिखाई देते थे। और कहते हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ये सीटिंग प्लान बाय डिज़ाइन किया करते थे ताकि हिंदुस्तानी सफारतकार को कश्मीर पर बात करते हुए पाकिस्तान से और मरी के गवर्नर हाउस से
کشمیر کے پہاڑ خاص طور پر نظر آتے رہیں۔ یہ ڈی پی دھر وہی معروف سفارتکار ہیں جو کشمیر اسمبلی کے رکن بھی رہے فاروق عبداللہ کے ساتھ، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے بھارت کا روس کے ساتھ بھی وہ معاہدہ کروایا جس کے نتیجے میں روس نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں بھارت کا ساتھ دیا۔ ایک اور بڑی بھیانک یاد بھی ذوالفقار علی بھٹو کی اسی گورنر ہاؤس سے وابستہ ہے کہ 1977 میں جب ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو ضیاء الحق رجیم نے اسی گورنر ہاؤس کو، جہاں وہ کبھی بطور وزیر خارجہ بیٹھ کر بھارتی سفارتکار سے مذاکرات کرتے تھے، یہیں ان کو نظربند کیا گیا اور اسی گورنر ہاؤس کو ان کے لیے سب جیل بھی قرار دیا گیا۔ تاہم بعد میں جب یہاں سے ان کو رہا کیا گیا تو وہ بذریعہ ٹرین لاڑکانہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ تو خواتین و حضرات، یہ میں نے آپ کو مری کا اور مری کے ارد گرد کے مقامات کا، کشمیر اور پنڈی پوائنٹ کا، اور خاص طور پر اس گورنر ہاؤس کی عمارت کا ایک تاریخی تعارف بھی، اور اس کی ارد گرد کی خوبصورتی کا اور ماحول کا اس ویڈیو میں تعارف کروایا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔